राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर नेक्स्ट क्लास जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 क्लासें अपने हो चुकी है। टॉपिक को पूरा करने के लिए इससे पहले वाली 4 क्लासों को जरूर देखें और 5वीं क्लास अपने स्थिति और विस्तार से संबंधित रहेगी। सामान्य परिचय अपने पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें राजस्थान की स्थिति। भी राजस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। और अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो ये अपने क्या रहता है? ग्लोब रहता है। इस ग्लोब के अंदर अपने राजस्थान की स्थिति को अपने देखना है भी। ठीक है, ग्लोब के अंदर अपने राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। ये जो रेखा है ये 0 डिग्री, ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा रहती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अपने अक्षांश रेखा रहती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, कहा जाता है इसे भूमध्य रेखा, या इसे बोला जाता है विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। यह रेखा संपूर्ण विश्व को, ध्यान रखना कि 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अपने ध्यान रखना कि कौन सा है? नॉर्थ पोल हो चुका है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध हो चुका है। ठीक है, ये कौन सा गोलार्ध? अपने उत्तरी गोलार्ध है। और 0 से है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 से चलते हुए यहाँ तक आएंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध रहता है। अब अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि एक अपने रेखा आती है, ये करक रेखा है। कौन सी रेखा है? करक रेखा है। और जैसे ही अपने करक रेखा बोला तो राजस्थान की जो स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि करक रेखा जो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो राजस्थान करक रेखा पर स्थित है। तो करक रेखा ध्यान रखना ये कौन सी रेखा है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री मानी जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे अपने किस नाम से जाना जाता है? करक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो करक रेखा। ठीक, राजस्थान की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। यहां पर अगर अपने बात करें तो ये कौन सी रेखा आ जाती है? मकर रेखा आ जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिसे अपने मकर रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि यहां पर ये राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान कहां पर स्थित है? अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ध्यान रखना, राजस्थान स्थित है। तो ये कौन सा राज्य स्थित है? अपने राजस्थान। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ चुका है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो राजस्थान जो है ये ध्यान रखना कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आ जाता है? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। अपने को राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें राजस्थान की कौन सी स्थिति अपने ध्यान रखनी है? देशांतरीय स्थिति ध्यान रखनी है। अक्षांशीय स्थिति में तो राजस्थान कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब अगर अपने बात करें तो ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? संपूर्ण विश्व को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करती है। और यह ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा? पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध आता है। पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध के रूप में है। तो पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध के रूप में है। ठीक है, और ये कौन सा रहता है? अपने पश्चिमी देशांतरीय गोलार्ध है। पश्चिमी देशांतरीय गोलार्ध है। पश्चिमी देशांतरीय गोलार्ध आता है। तो पश्चिमी देशांतरीय गोलार्ध आता है।
अब अगर अपने बात करें तो भारत का जो, क्योंकि देशांतर का उपयोग किसमें किया जाता है, समय गणना में किया जाता है, और भारत का समय निर्धारित करने वाली जो मानक रेखा है, ये मानक रेखा कौन सी मानी जाती है, तो ये ध्यान रखना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर जो है, ये भारत का मानक समय डिसाइड करती है। भारत का मानक समय, भारत का मानक जो समय है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, ये ध्यान रखना क्या करती है, डिसाइड करती है। 0 डिग्री देशांतर जो इसे ग्रीनविच रेखा के रूप में भी जाना जाता है, इसे अपने ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय, अपने कह सकते हैं कि पूरे विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण करती है। लंदन है के ध्यान रखना ग्रीनविच शहर से बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो भारत का समय निर्धारण करने वाली, भारत का समय निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा मानी जाती है, अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, ये भारत का समय डिसाइड करती है। तो ये यहाँ पर कौन सा आ चुका है, अपने राजस्थान आ चुका है। ठीक है, ये कौन सा आ चुका है, भारत आ चुका है। इस भारत में अपने ध्यान रखना ये कौन सा है, भारत है। और इस भारत में अगर अपने बात करें तो ये अपने कौन सा आ चुका है, यहाँ पर अपने बात करें तो ये राजस्थान आ चुका है अभी। ठीक है, ये कौन सा आ चुका है, राजस्थान। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान ध्यान रखना कि कौन से देशांतर में आता है, तो राजस्थान ध्यान रखना कि पूर्वी देशांतर में आता है। राजस्थान पूर्वी देशांतरीय, पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आता है। राजस्थान जो है ये पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में राजस्थान आता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश में ध्यान रखना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतर में बात करें तो राजस्थान ध्यान रखना पूर्वी देशांतर में आता है। अब थोड़ा सा अपने समझना है इसको कि अक्षांश जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर जो है इनका उपयोग किसमें किया जाता है, उसके बाद में अपने राजस्थान को पूर्णतः मैप पर लेकर चलेंगे। अक्षांश अगर अपने बात करें गलोब पर अक्षांश कितने हैं, गलोब पर अक्षांशों की बात की जाए तो गलोब पर अक्षांशों की संख्या 179 है। अगर मानचित्र पर अपने से पूछ लिया जाए कि अक्षांश कितने हैं तो मानचित्र पर 181 है। अक्षांश का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अक्षांश जो है इनका जो उपयोग है किसमें किया जाता है, तो ध्यान रखना कि दूरी गणना में, दूरी गणना व जलवायु गणना में, दूरी गणना व जलवायु गणना के अंदर ध्यान रखना अक्षांश का उपयोग किया जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कटी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण ध्यान रखना कि दो जलवायु जो खंड है उनके बीच के नाम अपने क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु बोलते हैं। तो उसके अंदर बोलते हैं ना अपने शुष्क कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो ये कटी इसी कारण बोला जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसे अपने कटी कहा जाता है। होती कितनी है, तो 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये अक्षांशों से संबंधित बात है। अब ग्लोब पर पूछा जाए भी, ग्लोब पर सर एक 179 कैसे है, ग्लोब पर 0 से चलेंगे, अपने 0 से चलते हुए यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, तो 90 ये रेखा नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना कि एक पॉइंट सा बन जाता है। यहाँ पर ये भी क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। तो ग्लोब पर अगर अपने बात करें ना तो ग्लोब पर इनकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि अपने 89, 0 और 89 इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, इनको जोड़ा गया तो 179, क्योंकि एक रेखा ही होगी 89 कंप्लीट, एक कितनी होगी 90, 90 के अंदर अपने को 89 और जोड़ देना, कितना 179। और अगर अपने मानचित्र पर बात करें तो 90, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये डिग्री के अंदर है ना, और ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये किस पर है, मानचित्र के ऊपर है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें देशांतर की बात करें भी, देशांतर क्या है, देशांतर की अगर अपने बात की जाए तो देखो देशांतर क्या रहता है। ग्लोब पर अगर अपने बात करें देशांतर जो है इनकी संख्या कितनी है, 360 है। कितनी है, 360 है। ग्लोब पर कितनी है, 360। मानचित्र पर कितनी आएगी, 360 आएगी। इनका उपयोग किसमें है, उपयोग किसमें आता है, देशांतर का उपयोग किसमें आता है, समय गणना में, समय गणना में, समय गणना में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच
की जो दूरी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी है कितनी, तो देशांतरों के बीच की दूरी जो है इसे ध्यान रखना, गौर कहा जाता है, कितनी 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, 111.32 या 31, कई जगह इतना भी लिखाता है। तो ये देशांतर और अक्षांश रहता है। ठीक, अब अपने राजस्थान जो है देशांतरीय स्थिति निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति निकाल चुके हैं। अब अगर अपने बात करें भी इन दोनों को एक साथ लें अपने ग्लोब के ऊपर, भी राजस्थान कहां पर आता है, तो देखो कि ये अपने कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश है ना। और ये अपने ध्यान रखना कौन सी रेखा आ जाती है, यहां पर करक रेखा आ जाती है। ठीक है, कौन सी आती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाता है, या इसे बोला जाता है अपने करक रेखा कहा जाता है। तो यहां पर अपने क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। यहां पर ये अपने राजस्थान स्थित है। ये अपने कौन सा राज्य आ चुका है, अभी राजस्थान आ चुका है, आपनो राजस्थान। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान आ चुका है अभी, यहां पर ये राजस्थान है। इसकी अगर अपने बात करें ग्लोब में, राजस्थान यहां पर आता है। और राजस्थान की अगर अपने बात की जाए ये कहां पर स्थित है, तो अगर यहां से अपने इस प्रकार से अगर राजस्थान की स्थिति को देखा जाए तो राजस्थान कहां पर आता है, तो राजस्थान आता है उत्तरी पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आता है। राजस्थान कहां पर आता है, उत्तरी पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आता है। तो राजस्थान ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आता है। विश्व पटल पर अगर अपने बात करें तो उत्तरी पूर्वी देशांतर के अंदर अपने राजस्थान आता है। अब अपने देखो राजस्थान की स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है भी। अगर राजस्थान की अक्षांश में पूछा जाता है, ठीक है, अक्षांश के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो राजस्थान जो है ये कहां पर अपने आता है, अक्षांश में पूछा जाए तो राजस्थान ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, अक्षांश में पूछा जाए तो। ठीक है, और देशांतर में पूछा जाए तो राजस्थान आता है पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में आता है। और राजस्थान की वास्तविक स्थिति की अगर अपने बात करें विश्व पटल के ऊपर तो राजस्थान ध्यान रखना कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन आता है, राजस्थान आता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान आता है। और उत्तरी पूर्वी जो ये कोण है, ये कोण कौन सा बनता है, तो ध्यान रखना ये ईशान कोण बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कौन से कोण में स्थित है राजस्थान, तो ईशान कोण के अंदर राजस्थान स्थित है। तो ये विश्व पटल के ऊपर राजस्थान की स्थिति है, विश्व पटल पर ध्यान रखना कि विश्व पटल पर राजस्थान की ये स्थिति आती है। अब अपने बात करेंगे एशिया में। ठीक है, एशिया के अंदर अगर अपने बात करें भी राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहां पर है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में अगर अपने बात करें भी राजस्थान कहां पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर अपने देखो कि यहां पर जैसे अपने बात करें तो ये भारत आता है इस प्रकार से, और पूरे विश्व पटल पर इस प्रकार से ये अपने एशिया महाद्वीप जो है इसे अपने बनाते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर अगर अपने बात की जाए भी कहां पर आएगा राजस्थान, एशिया महाद्वीप के अंदर अपने बात करें तो यहां से ये अपने दिशाएं बनाते हैं इस प्रकार से, और दिशाएं बनाएं तो ये देखो यहां से इस प्रकार से अपने दिशाएं बनानी है। ठीक है, यहां पर राजस्थान की स्थिति है, ये राजस्थान यहां पर अपने स्थित है, राजस्थान यहां पर स्थित है। और एशिया के अंदर अगर अपने राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान कहां पर आता है अपने एशिया के अंदर, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान एशिया में अपने कहां पर आएगा, दक्षिण पश्चिम में आता है। राजस्थान कहां पर आता है एशिया के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर अपने राजस्थान आता है। अपने कह सकते हैं कौन से कोण में आता है राजस्थान, तो ध्यान रखना नेत्रज्ञ कोण के अंदर राजस्थान आता है। तो ये स्थिति राजस्थान की कहां पर हो चुकी है, एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति हो चुकी है।
अब अगर अपने से पूछ लिया जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या रहती है, भारत में जो है राजस्थान कहां पर अपने आता है। भारत में अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो भारत के अंदर राजस्थान कहां पर स्थित है। भारत में अगर अपने बात करें तो राजस्थान जो है ये भारत में यहां पर अपने ध्यान रखना क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो भारत में राजस्थान ध्यान रखना यहां पर अपने कौन सा आता है, एक सुंदर सा राज्य है, राजाओं का स्थान कहा जाता है, किसे, राजस्थान को कहा जाता है। तो भारत में ध्यान रखना ये यहां पर अपने राजस्थान आता है। भारत में अगर अपने बात की जाए तो भारत में देखो राजस्थान कहां पर अपने आता है, ये भारत में अपनी स्थिति बना दी। और भारत में अगर अपने बात करें तो राजस्थान ध्यान रखना अपने कहां पर आता है, भारत में जो है राजस्थान कहां पर आता है अपने, तो उत्तर पश्चिम में आता है। भारत में जो है ये राजस्थान कहां पर आता है, उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिम मतलब वायव्य कोण में आता है, वायव्य कोण के अंदर राजस्थान आता है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण के अंदर आता है। अब अपने देखो राजस्थान को पूरे विश्व पटल के ऊपर एक बार वापस लेकर चलते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा भी कहां कहां पर राजस्थान की किस प्रकार से स्थिति है। ठीक है, संपूर्ण एक साथ अपने यहां पर जानकारी अपने ले आएंगे भी इनको। सेंट्री है ना ये, हाँ। अब देखो राजस्थान की स्थिति बनाए विश्व पटल पर, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहां स्थित है, विश्व पटल पर राजस्थान की स्थिति की अगर अपने बात की जाए तो विश्व पटल पर राजस्थान कहां स्थित है। ठीक है, विश्व पटल पर, विश्व के ऊपर ध्यान रखना कि राजस्थान की स्थिति देखी जाए कि कहां पर आता है राजस्थान। तो विश्व में ध्यान रखना कि राजस्थान जो है ये अपने कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है कौन से कोण आता है, ईशान कोण में आता है। कौन से कोण में है, ईशान कोण में आता है। तो ये राजस्थान की विश्व पटल के ऊपर क्या रहती है, स्थिति रहती है। अब अपने बात करें कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है, एशिया में राजस्थान कहां पर आता है। तो एशिया में ध्यान रखना कि राजस्थान जो है, एशिया में अगर बात करें, एशिया महाद्वीप में अगर राजस्थान की बात की जाए कहां पर आता है, तो एशिया में राजस्थान आता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आता है। और कौन सा कोण आता है ये, तो नेत्रज्ञ कोण आता है, नेत्रज्ञ कोण के अंदर आता है। कौन सा आता है, राजस्थान आता है। अब अगर अपने बात करें कि राजस्थान जो है इसकी भारत में स्थिति क्या है, भी भारत में राजस्थान कहां पर आता है अपने, भारत में अपने राजस्थान जो है ये कहां पर आता है। तो भारत में ध्यान रखना कि राजस्थान कहां पर है अपने, उत्तर पश्चिम में। भारत में राजस्थान जो है कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में आता है। कहां पर आता है, उत्तर पश्चिम। और कौन कौन सा है, वायव्य कोण में आता है। कौन से कोण में आता है, वायव्य कोण में आता है। तो ये विश्व पटल पर राजस्थान की स्थिति आ चुकी है, विश्व पर आ चुकी है, एशिया में आ चुकी है, और भारत के अंदर अपने राजस्थान की स्थिति आ चुकी है। तो ये अपने ध्यान रखना कौन सा पॉइंट इसमें कंप्लीट है, राजस्थान की स्थिति। ये राजस्थान की स्थिति आ चुकी है। अभी कहां पर आ चुकी है राजस्थान की स्थिति, विश्व पटल पर एशिया और भारत तीनों जगह अपने राजस्थान की स्थिति बना चुके हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई है सभी के। इसके बाद में अगर अपने बात करें राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर अपने को चर्चा करनी है। भी राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या रहता है। तो राजस्थान के अगर अपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर बात करें,
ये अपने राजस्थान मान लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें अगर अपने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर अपने को चर्चा करनी है तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले कौन सा विस्तार पढ़ना है अपने को? अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपने चर्चा करनी है। तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है ये देखो कहां से कहां तक रहता है, तो ये अक्षांशीय विस्तार पर अपने चर्चा करेंगे राजस्थान का। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखना कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होकर कहां तक? अपने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार रहता है। तो राजस्थान का ये क्या रहता है? अक्षांशीय विस्तार है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर अपने कैलकुलेशन करें तो 30 डिग्री 12 मिनट में से अपने कितने कम करने हैं? 30 डिग्री 03 मिनट क्या करने हैं? कम करने हैं। तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री 09 मिनट है, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है। तो राजस्थान का ये क्या आता है? अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की अपने देशांतरीय जो विस्तार है ये क्या रहता है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है ये क्या रहता है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ध्यान रखना कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार आता है ये कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। तो ये राजस्थान का क्या रहता है? देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आता है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर इसमें अपने अंतर की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट जो है इनमें से 69 डिग्री अपने 30 मिनट क्या करने? कम करने हैं। अब 17 में से 30 देखो डायरेक्ट कम नहीं हो रहे, यहां से 78 में से अपने 1 डिग्री आंसर लिया, ठीक है। और 1 डिग्री का यहां पर अपने समय पर बात करें क्योंकि देशांतर का उपयोग किस में किया जाता है? समय गणना में किया जाता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होंगे। 60 और 17 कितने हुए? 77। 77 में से 30 कम कर दोगे कितने आगे? 47 मिनट आ जाएंगे। यहाँ पर 77 में से 69 कम कर दो कितने आगे? 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएंगे। तो 8 डिग्री 47 मिनट। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो देखो 1 डिग्री देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। तो देखो 8 डिग्री 47 मिनट को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो अपने कैलकुलेशन करना है तो अपने लगभग आ जाएगा 32 मिनट 188 सेकंड आ जाएगा।
32 मिनट 188 सेकंड। 188 सेकंड को अगर अपने मिनट बनाए तो ये 3 मिनट 8 सेकंड बनेंगे। 3 मिनट इसमें जोड़ दो, 3 मिनट जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड। तो आंसर तो अपना ये रहेगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 8 चौके 32 मिनट लिख दिए, फिर 4 को इससे 47 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 188 सेकंड। 188 को अपने मिनट में बदलो तो 3 मिनट 8 सेकंड बनेंगे। 3 मिनट 32 में जोड़ दो, 35 मिनट 8 सेकंड। तो अपने कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व के अंदर ध्यान रखना धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य पहुंचेगा। अगर 6 बजे पहुंचता है तो जैसलमेर में सूर्य का जो प्रकाश है वो किस समय गिरेगा? तो 6:35 8 सेकंड पर पहुंचेगा। तो लगभग राजस्थान के ध्यान रखना, अगर अपने बात करें कि पूर्व से पश्चिम के मध्य सूर्य के प्रकाश में जो अंतर रहता है वो लगभग 35 मिनट का अंतर रहता है। देखो कैसे अंतर रहता है। अपने सूर्योदय जो है इस पर भी अपने को चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में। अगर बात की जाए तो राजस्थान में ध्यान रखना कि सूर्य जो उदय है, अगर अपने बात करें तो सूर्य जो उदय है इसका उदय कहां से होगा? हमेशा ही पूर्व से ही होगा। सूर्य पूर्व से ही उदय होता है सूर्य, ठीक है। सूर्य का जो सबसे पहले प्रकाश गिरेगा राजस्थान में, वो कहां पर गिरेगा? धौलपुर में गिरेगा। कहां पर गिरेगा? धौलपुर, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर है। और इनके बीच का जो अंतर है वो अपने निकाल चुके हैं। कितना अंतर निकाल चुके हैं? 8 डिग्री 47 मिनट। ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम के बीच में जो ध्यान रखना कि अपने अंतर निकाल चुके हैं। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य प्रकाश को पहुंचने में समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगेगा। 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगेगा सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। तो ध्यान रखना कि अगर सूर्योदय यहां पर धौलपुर में अगर 6 बजे हुआ है तो जैसलमेर में सूर्य का प्रकाश जो गिरेगा वो 6:35 8 सेकंड पर गिरेगा। मतलब पूर्व और पश्चिम के अंदर राजस्थान में सूर्य प्रकाश में अंतर रहेगा। तो अपने देखो कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां पर होगा? धौलपुर में होगा। तो अस्त भी सबसे पहले कहां पर होगा? धौलपुर में होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय व अस्त कहां पर होगा? धौलपुर में होगा, क्योंकि सबसे क्या ये पूर्वी जिला है, ये ध्यान रखोगे। और अगर अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय और अस्त, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय व अस्त जो है वो कहां पर होगा? जैसलमेर में होगा। कहां पर होगा? जैसलमेर में होगा, ठीक है। तो सबसे बाद में जो उदय है वो कहां पर होगा? जैसलमेर। अस्त भी कहां पर होगा? सबसे बाद में जैसलमेर में होगा। और सर्वप्रथम उदय अस्त का ध्यान रखना धौलपुर। अभी अपने राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव, सबसे ध्यान रखना पश्चिमी गांव जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर पश्चिमी गांव पूछ लिया जाए तो यही रहेगा, ठीक है। मतलब जैसलमेर के अंदर कौन सी तहसील? सम तहसील। सम तहसील के अंदर कौन सा? कटरा रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने, ठीक। अभी देखो अपने बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव जो है वो कौन सा है। देखो राजस्थान का सबसे पूर्वी जो गांव आता है वो कौन सा आता है? सिलाना गांव आता है। कौन सा है? सिलाना गांव है। और तहसील की अगर अपने बात करें तो कौन सी आती है? राजा खेड़ा तहसील आती है। राजा खेड़ा तहसील आती है। और जिला की बात करें तो कौन सा है? धौलपुर जिला है। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला सबसे पूर्वी जिला है। तहसील की अगर अपने बात करें तो राजा खेड़ा तहसील और सिलाना गांव रहता है सबसे पूर्व के अंदर। और पश्चिम में बात करें तो ध्यान रखना कि सबसे पश्चिम में कौन सा गांव है? कटरा गांव आता है। और तहसील की बात की जाए तो सम तहसील है।
सम तहसील और जिले की बात की जाए तो कौन सा जिला है, जैसलमेर है, जैसलमेर जिला है। अगर अपने से पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस गांव के अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सिलाना, और सबसे बाद में किस गांव में पड़ेगा, कटरा में। सबसे पहले किस तहसील में पड़ेगा, तो राजाखेड़ा। सबसे बाद में सम तहसील के अंदर। सबसे पहले किस जिले में सूर्य प्रकाश, धौलपुर, और सबसे बाद में कहां पर है, जैसलमेर। ये उदय में सबसे पहले यही रहेगा, अस्त में भी सबसे पहले ये रहेगा, और ये सबसे बाद में रहेगा। अब अगर अपने बात करें कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जो गांव आता है, राजस्थान का सबसे जो उत्तरी गांव आता है, ये कौन सा गांव आता है, अपने कोणा गांव आता है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा गांव है। तहसील कौन सी है, श्री गंगानगर ही तहसील है, श्री गंगानगर ही तहसील है। और जिला भी कौन सा है, श्री गंगानगर ही जिला है, श्री गंगानगर जिला है। अब अपने बात करें सबसे पश्चिम में बात करें तो सबसे पश्चिम में गांव कौन सा आता है, बोरकुंडा गांव आता है, बोरकुंडा गांव आता है। तहसील कौन सी लगती है, अब अपने ध्यान से सुनना। पहले तहसील लगती थी अपने कौन सी, कुशलगढ़, और अब बोरकुंडा को तहसील कौन सी लगती है, सज्जनगढ़ तहसील लगती है। ये ध्यान रखना भाई, सज्जनगढ़ तहसील लगती है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सज्जनगढ़ तहसील है। और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। तो ये ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें तो सबसे उत्तर का ये, सबसे दक्षिण का ये। सबसे उत्तरी गांव कोणा, तो सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा। सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर, तो सबसे उत्तरी दक्षिणी जो तहसील है वो सज्जनगढ़। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। पहले जो तहसील थी वो कुशलगढ़ थी, लेकिन अब कौन सी तहसील आ चुकी है, अपने सज्जनगढ़ तहसील आ चुकी है। ये ध्यान रखोगे भी। अब अपने बात ये आती है कि राजस्थान की उत्तर से, ये ध्यान रखना कौन सी दिशा है, अपने उत्तर दिशा है, ठीक है। ये कौन सा है, उत्तर, और ये कौन सी अपने दक्षिण है, ठीक है। ये कौन सी अपने पूर्व, और ये कौन सी अपने पश्चिम, ठीक है। अब अगर अपने बात करें उत्तर से दक्षिण जो है, सीधी अगर लंबाई की बात करें राजस्थान, तो 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिणी कोने अपने, है ना। कोणा से बोरकुंडा तक 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की अगर अपने बात करें, पूर्व से पश्चिम की अगर सीधी लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है अपनी। कितनी है, 869 किलोमीटर रहती है। और लंबाई चौड़ाई के अंदर अगर अपने अंतर की बात करें, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और अपने पूर्व से पश्चिम की अगर अंतर की बात करें, तो अंतर देखो कितना आता है, अंतर 869 में से 826 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर का अपने क्या आता है, अंतर आता है। कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर आता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें तो राजस्थान का कोणीय विस्तार, कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपने कोणीय विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है अपने आता है। तो राजस्थान का जो कोणीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है। किस प्रकार से अपने राजस्थान का कोणीय विस्तार है जिसे अपने पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान का कोणीय जो विस्तार है, इस पर अगर अपने बात करें तो राजस्थान का कोणीय विस्तार क्या रहेगा, कितनी इसकी कोणीय विस्तार की लंबाई रहती है। राजस्थान का कोणीय विस्तार, कोणीय विस्तार की अगर अपने बात करें तो राजस्थान के ध्यान रखना कि ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पूर्व से ये कौन सी दिशा होगी, अपने दक्षिण पश्चिम होगी। दक्षिण पश्चिम होगी, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, अपने दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी दिशा है, अपने उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। अब अगर अपने बात करें कि राजस्थान जो है, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, मतलब इन्हें कोण बोला जाता है, ठीक है। विकर्ण जो है, विकर्ण जो है ये कितना रहेगा, तो ये ध्यान रखना कितना रहेगा, अपने 850 किलोमीटर है। कितना है, 850 किलोमीटर है। जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो है ये अपना कितना रहेगा, तो ये ध्यान रखना कितना है, 784 किलोमीटर है। कितना है, 784 किलोमीटर है।
अगर इन दोनों में अंतर की बात की जाए, दोनों में अंतर कितना है, विकर्णीय जो अंतर है वो अपने कितना आता है राजस्थान का, तो ये ध्यान रखना 850 में से अगर अपने बात करें 784 को कम करना है, 16 1 और 50 1, अपने कितना अंतर आ चुका है, 66 किलोमीटर का अंतर है। तो कितना अंतर है, 66 किलोमीटर का अंतर आता है। और राजस्थान का अगर अपने से पूछ लीजिए बिल्कुल मध्यवर्ती, ये यहाँ पर मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो मध्यवर्ती गांव ध्यान रखना राजस्थान का, राजस्थान का मध्यवर्ती जो गांव है ये कौन सा आता है, लांपोलाई गांव आता है, लांपोलाई गांव आता है, लांपोलाई गांव। और लांपोलाई गांव कहां पर आता है, मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर में ध्यान रखना लांपोलाई गांव आता है, जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव माना जाता है। अब अपने बात ये आती है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान से संबंधित अपने स्थिति विस्तार पढ़ चुके हैं। राजस्थान का अगर अपने बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अगर अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती अपने कौन सा देशांतर है, मध्यवर्ती कौन सा अक्षांश है, तो ये भी अपने देखो जानना जरूरी है। राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर कौन सा है, तो देखो राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती अगर अपने से पूछ लीजिए ना, मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती जो देशांतर आता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में अपने आ जाता है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर जो है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 74 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है यह राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर माना जाता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश अगर अपने से पूछ लिया जाए तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा माना जाता है, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है ये कौन सा है अपने, तो देखो मध्यवर्ती जो अक्षांश है राजस्थान का ये कौन सा माना जाता है, 27 डिग्री 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री जो है ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान का ध्यान रखना कि मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। तो ये राजस्थान की स्थिति व विस्तार पर अपने चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट अपने कर दें, ये पॉइंट आपका कंप्लीट है। देखो राजस्थान की अगर अपने ग्लोब के अंदर स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, क्योंकि करक रेखा यहां से गुजरती है। और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध का ध्यान रखना क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट देशांतर में बात करें तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में, क्योंकि भारत का मानक समय डिसाइड करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा रहती है। ठीक, नेक्स्ट अगर अपने बात करें अक्षांश और देशांतर जो है ये क्यों खींचे गए, ये काल्पनिक ध्यान रखना रेखाएं हैं। ये अगर अपने बात करें ग्लोब पर बात करें तो ग्लोब पर अक्षांश जो है ये वर्त है और देशांतर जो है ये अर्धवर्त है, लेकिन मानचित्र पर बात करें तो मानचित्र पर ये रेखाएं हैं। वास्तव में अक्षांश जो है ग्लोब पर खींचे गए वर्त हैं और देशांतर अर्धवर्त हैं, जबकि अपने मानचित्र पर ये क्या रहते हैं, अक्षांश के रूप में, सॉरी रेखा के रूप में रहते हैं। तो ग्लोब पर 179 होगा और मानचित्र पर 181। उपयोग किसमें, दूरी गणना और जलवायु गणना। बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटी, और बीच की दूरी कितनी अक्षांशों में, 111.13। देशांतर की बात करें तो ग्लोब पर कितने, 360 डिग्री, ठीक है, 360 देशांतर रहेंगे। और उपयोग समय गणना में बीच की दूरी को गौर कहा जाता है, और बीच की दूरी है कितनी, 111.32 किलोमीटर की रहती है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ जाता है, तो उत्तरी पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध के अंदर राजस्थान आता है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ जाता है, उत्तरी पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आ जाता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, अभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान रहता है भी। तो ये राजस्थान की देखो
विषुव पटल पर स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो पूर्वी देशांतर ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर या ईशान कोण के अंदर राजस्थान आता है। एशिया महाद्वीप में बात करें तो दक्षिण पश्चिम या नेत्रगीय कोण के अंदर राजस्थान आता है। भारत में बात करें तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण के अंदर अपने आता है राजस्थान। और अगर पूरी स्थिति बनाते हैं राजस्थान की, ठीक है, पूरी स्थिति अगर अपने राजस्थान की बनाते हैं तो विषुव पटल पर देखो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अभी अपने पढ़ कर आए ईशान कोण है, ठीक है। और भारत में अगर अपने बात करें तो ये भारत में उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण है। और एशिया महाद्वीप में अगर अपने बात करें तो दक्षिण पश्चिम ये नेत्रगीय कोण पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितने अक्षांशों में आता है राजस्थान? तो 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों के अंदर आता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा आता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती क्या आता है? अक्षांश आता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें देशांतर की बात करें तो राजस्थान ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। अंतर की बात करें तो कितना देशांतरीय विस्तार राजस्थान का 8 डिग्री 47 मिनट का रहता है, लगभग 9 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर जो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य का जो प्रकाश लेता है वो 4 मिनट का समय लेता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट को पार करने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगेगा? 32 मिनट 188 सेकंड, जिसे अपने मिनटों के अंदर बदलेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड समय बनता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान में जो सूर्य सबसे पहले उदय कहां पर होगा? धौलपुर, और सबसे बाद में कहां पर? जैसलमेर। अस्त कहां पर होगा? सबसे पहले धौलपुर और सबसे बाद में कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट अगर अपने बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त धौलपुर में और सबसे बाद में उदय और अस्त कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात की जाए तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है? गंगानगर। और उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर आता है। और उत्तर से दक्षिण में है तो बोरकुंडा जो गांव है ये दक्षिणी है। और बोरकुंडा कौन सी तहसील में? सज्जनगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ये दक्षिण का है। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की अगर अपने बात करें तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा आता है? सिलाना गांव आता है। राजाखेड़ा तहसील आती है। धौलपुर जिला आता है। पश्चिम बात करें तो कटरा गांव आता है। सम तहसील है। जैसलमेर जिला। और सीधी लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। अंतर की बात करें तो कितना अंतर आता है? 43 किलोमीटर का अंतर आता है अपने। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान के जो कोणीय विस्तार विकर्ण जो है, विकर्ण की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम सीधी लंबाई कितनी है? 784 है। उत्तर पश्चिम से अपने दक्षिण पूर्व की सीधी लंबाई की बात करें तो 850। दोनों लंबाइयों में अंतर कितना है? 66 किलोमीटर का अपने अंतर आता है। राजस्थान का अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग मध्यवर्ती जो गांव आता है वो लामपुलाई गांव है। तहसील जो आती है मेड़ता आती है। और जिला कौन सा आता है? अपने नागौर जिला आता है। तो ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित अपने चर्चा थी, ठीक। अब इसमें करक रेखा रही है तो करक रेखा के ऊपर अपने अलग से चर्चा करेंगे, इसके साथ चर्चा नहीं करेंगे। करक रेखा एक व्यापक टॉपिक है, उसके ऊपर अपने अलग से चर्चा करेंगे, ठीक। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भी। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करोगे, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।